हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में मनीषा राजौरिया के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में भगवान ने सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अपने आप को पहचानो कि आप किस प्रकृति के हो, और अगर आपको अपने आप में कुछ पसंद नहीं है तो भी अपने आप को पहले एक्सेप्ट करो और खुद से प्यार करते हुए कृष्ण भावनामृत के लिए काम करो। हम जिस भी प्रकृति के हैं, रजो तमो सतो, उसी के अनुसार ही हमें अपना कर्म करना चाहिए। जब हम अपनी प्रकृति को छोड़कर किसी दूसरे की प्रकृति के अनुसार कर्म करने लगते हैं तो यह अति आवश्यक है कि हम पूर्ण कृष्ण भावनामृत में हों या प्रमाणिक गुरु के निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हों। अन्यथा व्यक्ति का मन विचलित रहता है और उसमें रोष उत्पन्न होता है। जैसे अगर किसी विद्यार्थी का हायर पर्पस एग्जाम क्लियर करना है और उसके लिए वह रात में पढ़ाई करता है तो वह गलत नहीं है, वह तो उसकी प्रकृति के अनुसार ही काम कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। अध्याय 3 के 38वें श्लोक से भगवान अर्जुन को कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। अर्थात जीव की शुद्ध चेतना काम के आवरण से ढकी होती है। काम के विभिन्न स्वरूप हैं। इन्हें मेनली 3 कोटि में बांटा गया है। पहला है अग्नि में धुआं, दूसरा दर्पण पर धूल तथा तीसरा भ्रूण पर गर्भाशय। आग लगने से पहले जैसे धुआं उठता है, इस अवस्था को कृष्ण भावनामृत में जाने की प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। यहाँ धुएं की तुलना मनुष्य की चेतना से की गई है। मन रूपी दर्पण पर धूल की तुलना पशु पक्षी की चेतना से की गई है। और जिस तरह गर्भ में शिशु को इधर उधर हिलने की भी स्वतंत्रता नहीं होती, इस तरह की चेतना वृक्ष की बताई गई है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य जीवन मिला है, इसका सही तरह से यूज करो। इसीलिए मनुष्य रूप में जो जीवात्मा है, जिसमें थोड़ा भी कृष्ण भावनामृत का उदय हुआ है, उसे आध्यात्मिक जीवन से और सही डायरेक्शन देना चाहिए। क्योंकि धुएं को अगर ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि प्रज्वलित हो ही जाती है। मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जो मनुष्य को संसार के बंधन से छुटकारा दिला सकता है। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि विषय भोग में जो व्यक्ति लगा रहता है, वह इस जगत से अपनी बंधन अवधि को बढ़ा लेता है। जब हम इंद्रिय विषय के बारे में सुनते हैं तो हमारा मन खुशी की भावना प्रकट करता है और बुद्धि को कहता है उसे पूरा करने के लिए। बुद्धि आत्मा के निकट होती है और ऐसी काममय बुद्धि से आत्मा में अहंकार उत्पन्न होता है। आत्मा में अहंकार ना उत्पन्न हो, इसका सॉल्यूशन भी भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। तो अगले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो तुम, क्योंकि तुम इस ज्ञान को पा रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि तुम प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में कर लो, ताकि इंद्रियों से आत्मा तक का जो ये काम वासना पहुंचने का सफर है वो ही ना रहे। भगवान समझते हैं कि काम का निवास स्थान शरीर है और शरीर उन्हें पूरा करने के लिए सहारा लेता है इंद्रियों का। इंद्रियां मन में भावना डालती हैं और ये भावनाएं मन द्वारा बुद्धि को कहती हैं इन्हें पूरा करने के लिए। बुद्धि आत्मा पर असर डालती है और आत्मा करीबी होती है भगवान के। काम को आत्मा तक पहुंचने की इस चेन को तोड़ने के लिए 2 रास्ते बताए हैं। पहले तो कि हमें इंद्रियों को शुरू से ही कंट्रोल करना चाहिए, और दूसरे तरीके में भगवान कहते हैं अपनी चेतना को बढ़ाओ या उसे कृष्ण में लगा दो।
मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आत्मा को कृष्ण में लगा दे और इस तरह स्वतः ही शरीर भी काम को नहीं मांगे। मनुष्य को अपनी बुद्धि द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को पता करना होगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब वह अपने ऊपर ध्यान देने लगता है तो ये जो बाहर की दुनिया है, 3D वर्ल्ड, वह तो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। और फिर अपने मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाना होगा। क्योंकि मन चलायमान है, इसीलिए निरंतर अपनी बुद्धि को प्रैक्टिस करानी होगी कि मन को कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।